अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक और व्लॉग में। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अभी नाश्ते का टाइम है और सबको नाश्ता देने के बाद अभी मैं ख़ुद नाश्ता कर रही हूँ। आज ब्रेड के साथ इसको सैंडविच भी कह सकते हैं या शामी कबाब लगा के इसको मैंने अपने लिए ब्रेड बना लिया है। इसके अंदर मैंने लगाया शामी कबाब और थोड़ी सी चीज़ डाल के तो इसको बना लिया है। साथ है मैंगो जूस और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये सैंडविच आप कह सकते हैं बना है। तो अभी सुबह का टाइम नहीं है, सुबह का जो सुबह सुबह की चाय है वो हमने पी ली है और अभी बच्चे उठे हैं तो बच्चों के साथ ये नाश्ता कर रहे हैं। तो आपको पता है कि शामी कबाब वाला सैंडविच कह लें, बर्गर कह लें, कितना मज़े का होता है। तो शामी कबाब के साथ केचप का जो टेस्ट होता है वो उसकी तो क्या ही बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह सुबह मैं नाश्ते में ले रही हूँ शामी कबाब का सैंडविच और साथ में उसके केचप है और ऑरेंज जूस है। और सुबह सुबह उठ के मैंने चाय पी ली है क्योंकि सुबह सुबह चाय की बहुत अशहद ज़रूरत होती है। तो वो हम लोग पी चुके हैं। तो अभी बच्चों ने सब ने नाश्ता कर लिया है। तो आपको पता है कि मैं अपने व्लॉग में हमेशा कहती हूँ कि नाश्ता मैं बहुत फुर्सत के साथ करती हूँ। नाश्ते के बाद घर के जो बाकी काम है वो ख़त्म कर लिए। आपको पता ही है कि बच्चों के घर पे होने की वजह से तो किसी भी काम की कोई रूटीन नहीं है। तो हर चीज़ की एक कह लें कि बेतरतीबी सी है। तो अभी लंच का टाइम है और हम नाश्ता कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इसी तरह बाकी के भी जो खाने के टाइम है वो आगे पीछे हुए हैं। तो कोई तरतीब नहीं है। तो इसलिए फिर अभी नाश्ता करने के बाद घर के जो काम किए हैं उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो थोड़ी सी ग्रोसरी करके लाए हैं और ये साथ में कुल्फ़ी लेके आए थे क्योंकि आज मौसम बहुत ही गर्म था। तो मैंने सोचा पहले हम खा लेते हैं अपनी आइसक्रीम, कुल्फ़ी खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो बाकी जो वो सामान लेके आए तो वो मैं साफ़ करके उसको फिर रख लूँगी। तो आप देख लें जी कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है कि ये आइसक्रीम हम लोग खाने लगे हैं। मैं निकाल रही थी तो वैसे निकालते निकालते आप ये देख सकते हैं कि तरा मेरा अपना भी निकल गया है। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता ही होगा तरा किसको कहते हैं। तो ये जब मैंने निकाला इसमें से तो ये 5 का पैक था और इसमें से 4 निकली और बाकी ये जो पैकेट था इसमें बस जस्ट एयर थी। तो ये अभी यहाँ पे नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी हमारे साथ ये काफ़ी दफ़ा इस तरह से हुआ है। अभी जब हम लोग गए हुए थे पीछे तो आपको पता है बच्चे वहाँ पे क्रिस्प लेते हैं, यहाँ तो पैक मिलते हैं। मिलते तो हो सकता है वो पैक भी मिलते होंगे लेकिन आपको पता है रास्ते में जाते हुए बच्चों को होता है कि जी हमें क्रिस्प वगैरह लेके दें तो वहाँ पे वो खुले मिलते हैं। तो आप 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। तो ये इसी तरह से वो बैग सा भर के ले लेते थे। तो जब एक दो दफ़ा हम लोगों ने उसको खोला तो उसमें से कुछ ऐसे वो क्रिस्प के पैकेट निकलते थे जिनमें जस्ट एयर होती थी और उसमें क्रिस्प वगैरह नहीं होते थे। अब पता नहीं ये बाय मिस्टेक उनके साथ उनसे हो जाता है या कि वो जानबूझ के ऐसे करते हैं, वल्लाह आलम। तो अभी इसी तरह से आइसक्रीम निकालते हुए तो इसमें से 4 निकली हैं लेकिन वो जो एक उसमें था आइसक्रीम थी उसमें वो जस्ट एयर थी। तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। तो बहरहाल ऐसे होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो वो मैं जब जस्ट वो बना रही थी, क्या कह सकते हैं कि वीडियो आपको कुल्फ़ी दिखाने के लिए, तो वो निकल आया तो चले मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेते हैं। तो ये ज़िंदगी में ये चीज़ें लगी रहती हैं तो होता रहता है ऐसे। तो ये जी ग्रोसरी करके लाए हैं और उसमें आजकल मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए। तो ये जो चीज़ें उनको मिलती हैं जहाँ पे जिस स्टोर पे भी जाते हैं क्यों देखते हैं तो फिर वो छोड़ के तो फिर अपनी शॉप पे चले जाते हैं। तो आजकल जो है वो भाग खुले हुए हैं अपनी जो ग्रोसरी की शॉप्स हैं। तो वैसे सदाबहार ही है उनके तो मतलब चांदी होती है। तो आजकल तो उन्होंने उनका मतलब हिसाब ही डिफरेंट है कि ज़्यादा जो है लोग वहीं पे जाके चीज़ लेते हैं क्योंकि वहाँ से आप जल्दी से जाके ले आते हैं। तो कौन इतनी गर्मी में अब क्यू में खड़ा हो, तो इसीलिए फिर वो जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं वो लेके आ जाते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे
एज़ यूजुअल जो चीज़ें घर में इस्तेमाल होती हैं या जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वही है कि आप कहेंगे रोज़े तो रहे नहीं हैं, रमज़ान ख़त्म हो गया तो रूह अफ़ज़ा क्यों, रूह अफ़ज़ा की तो हमने खूब जो है वो कह लें कि खूब उसको एंजॉय किया हमने रमज़ान में। जो इसका अशर हमने किया, दूसरे दिन बोतल ख़त्म होती थी और साथ में हमारी बेइज्जती भी होती थी कि रोज़ आप लोगों ने ये जो है वो रूह अफ़ज़ा ख़त्म किया होता है। असल में वो मेरी बच्चियाँ जो है ना वो जितनी दफ़ा दिन में दूध लेती हैं वैसे तो उनको दूध इतना पसंद नहीं, लेकिन रूह अफ़ज़ा की वजह से वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाके वो एक गिलास में दूध डाल के और उसमें खूब जो है वो रूह अफ़ज़ा डालती हैं। वो टेस्ट के हिसाब से नहीं, वो इंजॉय करती हैं कि जितना उसमें आ जाए। तो ये भी बुरी बात होती है, थोड़ा सा बच्चों को करना चाहिए इस तरह का। और एक फेरी की मतलब आजकल अशर हो रहा है, बच्चे बबल बना बना के बाहर फेंकते हैं, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए फिर रूह अफ़ज़ा लेके आए थे क्योंकि उन्होंने दूध में डाल के तो एंजॉय करना होता है। ये डबल क्रीम है जी, तो ये भी मुझे चाहिए थी और ये कॉर्नफ्लोर है। तो ये चीज़ें जो बस घर में छोटी मोटी रोज़ाना के बेस पे ख़त्म हो जाती हैं, बस वही चीज़ें हैं जो लेके आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो दूध है और उसके अलावा बनाना है। और यकीन करें अभी जो वो रमज़ान में जो चीज़ें बनाते थे ना, तो वही चीज़ें अभी बनाए ना, जैसे अब फ्रूट चाट है, चने चाट है, बनाते हैं। इन चीज़ों के बगैर आपको पता ही हम लोगों का गुजारा कम ही होता है, हर दूसरे दिन बनती हैं। लेकिन जो टेस्ट रमज़ान में चीज़ों का आता है ना, वो आप बेशक जो मर्ज़ी कर लें वो बाद में नहीं आता। तो पता नहीं वो रमज़ान की जो है वो बरकत होती है इस वजह से। और सारा दिन इंसान भूखा रहता है और वो जब चीज़ वो शाम को जब रोज़ा खोलता है तो वो खाता है, तो उसका एक अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो अभी भी ये रमज़ान में जो है वो आप कह लें कि जो आप चीज़ें खाते हैं ना, वो बाद में भी आपको ना कुछ टाइम के लिए वही चीज़ें जो हैं वो आप मिस करते हैं कि आप वही चीज़ें खाएं और आपका दिल चाह रहा होता है। अभी आपने वो रूह अफ़ज़ा देखा होगा, तो अभी 1-2 दिन पहले हमने फिर बना के पिया क्योंकि दिल चाह रहा था कि जैसे वो टेस्ट आता है ना रमज़ान में रूह अफ़ज़ा का, तो उस शरबत को पीने को दिल चाह रहा होता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपकी बॉडी को मतलब जो चीज़ आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है वही आपका जो है वो दिल चाह रहा होता है खाने के लिए, तो आपको ज़रूर वो चीज़ें खानी चाहिए। और इससे जो है वो आपके जो जिस्म की जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, और जो अगर हो रही है तो वो ख़त्म होती है। तो ये चिकन है जी, ऑर्डर हुआ है कि बच्चों की तरफ से कि हमें बिरयानी खानी है, तो आज चावल बनाए हैं और कल जो है वो बिरयानी बनेगी। तो देख लें कि हम लोगों की खुराक में कितनी हेल्दी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यही वजह है, यही जो चीज़ें हैं वो बीमारियों का बायस बनती हैं। इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते, बच्चे इबादत नहीं करते हैं। ये देखें जी, ईद गुज़र गई है, पुरानी हो गई है और उसकी यादें ख़त्म हो चुकी हैं और मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। ये मेहंदी मैं नहीं लगा रही, बल्कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो कहती हैं मामा हमने आपको कभी मेहंदी लगाए हुए देखा नहीं है। इतनी फुर्सत कहाँ है जी कि बैठ के अब मेहंदी लगा के बैठ जाएं और फिर उसको सुखाएं। ये जो हैं वो शादी से पहले कह लें या बचपन के ये शौक़ होते हैं, जब आपके पास वक्त होता है, आपने कोई काम नहीं करना होता, तो आप बैठ के मेहंदी लगा लें। तो लोग अपने लिए इस तरह का टाइम निकाल लेते हैं। तो हम जैसे जो हैं वो ज़रा वैसे ही जो लेज़ी टाउन होते हैं, तो वो आप कहें कि मेहंदी लगा के तो अब बैठ जाएं। अव्वल तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, मेरी बेटियों ने इस दफ़ा मेहंदी लगाई है, मैं तो खुद देख के हैरान होगी, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लगाई है। तो फिर इतने काम होते हैं, इतना मतलब कहें कि अब बैठ के मेहंदी लगाएं तो नहीं लगाते। तो बैठे बैठे ड्रामा देख रहे थे तो उन्होंने लगा दी, तो मैंने भी इंजॉय किया इसको लगा के। लेकिन वैसे ये है कि काफ़ी मुझे तो हाथों पे पेन हुई, पता नहीं किस टाइप की थी वो मेहंदी, समझ नहीं आती या ज़्यादा टाइम के लिए लगा ली। ये पोटैटो हैं और पोटैटो को ये इधर ऐसे होते हैं कि इनको वॉश करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, ना ही सुखाने की। असल में बैग में पड़े हुए थे तो मैंने वो बैग में से 1-2 दफ़ा निकाल के तो मैंने वो यूज़ कर लिए, मैंने उनको निकाला नहीं, जिसकी वजह से 1-2 जो थे वो पोटैटो उसमें ख़राब हो गए। तो ख़राब होने की वजह से आपको पता है इन चीज़ों की, प्याज की, और ये चीज़ें ख़राब हो जाएं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो वो बैग में से जब मैंने निकाले तो वो काफ़ी उनमें वो इस तरह से हो रहा था, स्मेल सी थी। तो फिर मैंने इसीलिए इनको वॉश करके ज़रा धूप में रखा है। तो वैसे भी मासियों की तरह मुझे जो है ना वो
मासियों की तरह मैं ख़ुद भी मासी ही हूँ, लेकिन ये है कि वो मुझे हर चीज़ जो है वो धूप में रख के सुखाने का बड़ा शौक़ होता है। बस ये है कि धो के मैंने इनको धूप में रखा है, क्योंकि आजकल धूप बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी लगती है ना ये धूप, क्योंकि हर चीज़ इसमें ऐसे लगता है कि हर चीज़ साफ़ हो रही है, हर चीज़ धो धो के साफ़ कर के रख रहे हैं, जैसे ऐसे लगता है कि सारे जरासीम मार दिए। तो अभी इनको धूप में रखा और मुझे ये अपने पौधे दिखाने में आपको बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जब मैंने लगाए थे तो तब भी आपको दिखाया था, और उसके बाद अब इनमें फूल आना शुरू हो गए हैं, तब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये इन टोकरियों में लगे हुए ये जो फूल हैं, ये ऐसे लगता है कि ख़ुद से बंदे ने किसी ने इधर ला के रखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। डिफरेंट इनके कलर हैं, और बस ये मौसमी से हैं, कुछ दिनों तक रहेंगे, उसके बाद ये है कि ये सूख जाएंगे और माशाल्लाह से फूल निकलना शुरू हो गए हैं। तो हमें बाहर कोई नहीं लेके जाता, बाहर जाएंगे तो आपके लिए कोई अच्छी सी इसी तरह की वीडियो बना के लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह के फूल हैं। तो शाम का खाना बन गया है जी। तो ये चिकन पुलाव है, रायता है साथ, और वो भी मिर्चों वाला रायता अच्छा लगता है, और वो सिंपल प्लेन वाला नहीं है, साथ चटनी है, सैलड है। तो अभी हम खा रहे हैं अपना शाम का खाना, और आपको आज की जो मेरी दिन की रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अभी हम खाएंगे खाना। आजकल गर्मी की वजह से ठंडी चीज़ें खाना अच्छी लगती हैं, और अभी हम लोगों ने ये काट के रखा था, फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि वो शाम को लेके आए थे तो काट के तो फ्रीज़र में ही रख दिया, तो ठंडा हो चुका है। तो अभी हम खाने लगे हैं। वाटरमेलन और मेलन है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, और इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।